गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है टॉरॉइड सोलेनॉइड की वजह से। अब बात आती है कि टॉरॉइड सोलेनॉइड क्या होता है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सोलेनॉइड के बारे में कि सोलेनॉइड हमने एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर जब वायर को वाइंड अप कर दिया था तो उसको हमने बोला था सोलेनॉइड। अब यदि वही सोलेनॉइड बहुत लंबा है और बहुत लंबे सोलेनॉइड के जो दोनों फ्री एंड थे उनको आपने ज्वाइन कर दिया तो क्या कुछ फिगर आपको इस तरीके की नजर आएगी। इसको यदि हम खोल दें तो क्या ये एक सोलेनॉइड बन गया। और जब सोलेनॉइड को आपने इस तरीके से क्लोज कर दिया तो यही बन जाएगा हमारा टॉरॉइड सोलेनॉइड। ठीक है। अब हमको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड सोलेनॉइड। हमने सबसे पहले तो इस टॉरॉइड सोलेनॉइड के जितने भी लूप्स हैं उनको क्लोज करना होगा और इस टॉरॉइड सोलेनॉइड में हमारी जो करंट फ्लो हो रही है वो फ्लो हो रही है आई। ठीक है। अब सारे लूप्स को यदि बंद करना है तो एक ही तरीका हो सकता है कि उसके अंदर से एक हाइपोथेटिकल एक लूप हम ले लें। ये लूप कोई है नहीं, ये हाइपोथेटिकल है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल एम्पियर सर्किटल लूप। और इसकी रेडियस हमने ले ली है आर। हाइपोथेटिकल एम्पियर सर्किटल लूप की रेडियस कितनी है आर। अब यदि हम देखें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमने लिए हैं एन। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी एकांक लंबाई में चक्रों की संख्या, फेरों की संख्या हमारी है एन। अब देखिए यहां से इस तरीके से ये लूप जा रहा है, ये पोर्शन पीछे की तरफ है और जो कंटिन्यूस लाइन आपको दिख रही है वो बाहर की तरफ है। जैसे यदि मैं इस एक लूप को कंसिडर करूं तो ये लूप मैंने आपको इस तरीके से दिखाया, ये वाला पोर्शन आपकी तरफ है और ये पोर्शन पीछे की तरफ आ रहा है। जो डॉटेड वाला पोर्शन है वो बैक साइड में है, यानी इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो ऐसे करके इस तरीके से और ऐसे करके ऐसे फ्लो होती जा रही है करंट। ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने जो एम्पियर सर्किटल लूप लिया था यहां पर इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। लूप में करंट जा रही है ऐसे, जो हमारा एक्सिस है एम्पियर सर्किटल लूप की वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है। जो डॉटेड लाइन दिखाई गई है ये डॉटेड लाइन जो है ये इस पेन को कंसिडर कर सकते हैं आप। अब क्या हो रहा है, करंट तो जा रही है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड हमको यहां देखना है तो सबसे पहले हम राइट हैंड पाम रूल लगाएं, राइट हैंड पाम रूल। करंट की डायरेक्शन में हमको थंब को लेना है, फिंगर्स को लेना है उस पॉइंट की तरफ जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो जो भी डायरेक्शन पाम की होगी वही डायरेक्शन हमारी मैग्नेटिक फील्ड की होगी। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन तो हो गई करंट की, फिंगर्स हमारी हो गई उस पॉइंट की तरफ, तो क्या हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, यानी बी और डी एल के बीच में हमारा एंगल बन रहा है 0। ठीक है। अब देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ कहता था बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब इस पोर्शन की जब हमने बात की यहां पर हम देख रहे हैं यहां पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन आ रही है और डीएल की भी यही डायरेक्शन है। यही डायरेक्शन बी की है और यही डायरेक्शन डीएल की भी है। तो बी और डीएल के बीच में हमारा एंगल बन रहा है 0। तो बी डी एल कॉस 0 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। अब हमको देखनी है कि हमारी कितनी करंट जा रही है टॉरॉइड में। एक लूप में हमारी करंट है आई, नंबर ऑफ टर्न्स
पर यूनिट लेंथ है n, और टोटल लंबाई हमारी लूप की कितनी है 2 पाई r। तो टोटल टर्न्स हमारे हो गए 2 पाई r इंटू n। ये तो हो गए हमारे टर्न्स 2 पाई r इंटू n, टोटल टर्न्स हो गए। और एक टर्न में करंट है हमारी I, तो टोटल करंट लूप के अंदर हमारी हो गई 2 पाई r n इंटू I। cos 0 की वैल्यू 1, b हमारा बाहर आ गया क्योंकि b हर जगह सेम होगा। इंटीग्रेशन dx इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 2 पाई r इंटू n इंटू I। जब हम dl को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरी सरकमफ्रेंस मिलेगी, और इसकी सरकमफ्रेंस की वैल्यू हो गई 2 पाई r। तो हमारी वैल्यू हो गई b इंटू 2 पाई r इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 2 पाई r n इंटू I। 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल, और b की वैल्यू हमारी आ गई म्यू नॉट Ni। So this is the magnetic field due to a toroid solenoid inside this region। टॉरॉइड सोलेनॉइड के अंदर का जो रीजन है उसमें हमारी फील्ड आ रही है 0। कभी कभी एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन में वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी पूछ लेता है, वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी पूछ लेता है। तो सबसे पहले मैं इस रीजन की बात करता हूँ, और इस रीजन को मान लेता हूँ, चलिए रीजन ए, चलिए यहीं पे दिखा देंगे रीजन ए। इस रीजन को मैंने ए मान लिया। सबसे पहले हमने इस पॉइंट की जितनी डिस्टेंस थी एक एम्पियर सर्कल लूप बना लें। ये लूप बन गया हमारा, ठीक है। अब देखिएगा, ये मेरा एक लूप है और ये मेरा रीजन है 1, रीजन ए। यहां पर हमारी करंट किसी एक लूप की वजह से हम देखते हैं। यहां पर हमारी करंट जा रही है ऐसे, और यहां पर करंट है ऐसे। पॉइंट है हमारा बाहर की तरफ इस साइड, तो करंट जब इधर जा रही है तो करंट तो इधर हो गई, पॉइंट किधर था इधर। तो जरा देखिए, करंट इधर, ये ओके, करंट तो जा रही है इधर और पॉइंट है मेरी तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है नीचे की तरफ। तो यहां पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया नीचे की तरफ ड्यू टू दिस रीजन। अब करंट यहां से घूम के जा रही है इधर, इसकी वजह से देखिए करंट तो है इधर, पॉइंट है इधर, देखिए करंट तो है इधर, पॉइंट है उधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर गई ऊपर की तरफ। यानी इस लूप के इस पॉइंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ऊपर की तरफ। इफ द रेडियस ऑफ दिस लूप, जो छोटा सा लूप है उसकी रेडियस बहुत छोटी है, तो इस पॉइंट की वजह से और इस पॉइंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड विल बी सेम एंड डायरेक्शन इज अपोजिट। तो रीजन ए में हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया 0। क्यों हो गया? क्योंकि टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल एंड अपोजिट, सो कैंसिल आउट। ठीक है, और जरा इस रीजन की बात करें, जब यहां पर आप एम्पियर सर्कल लूप बनाएंगे तो यहां पर तो बेटा देखो इस लूप के अंदर कोई करंट ही नहीं है, और जब इस लूप के अंदर कोई करंट है ही नहीं तो एम्पियर सर्कल लॉ से जब I की वैल्यू ही 0 हो गई तो B कितना हो जाएगा 0। इसको बोल देते हैं रीजन C। तो रीजन C में B कितना हो गया 0। तो ध्यान रखिएगा, टॉरॉइड सोलेनॉइड के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होना है, टॉरॉइड सोलेनॉइड के इंटीरियर पोर्शन में भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड 0 होना है,
और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहेगा, जो टॉरॉइड सोलेनॉइड के बीच का पोर्शन है जिसमें हमारे लूप कंसेंट्रिक सर्कल्स बना रहे हैं। राइट, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर, चलिए ओके।